निकाल लीजिए भजन संहिता 32 अध्याय उसके 1 और 2 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय उसके 1 और 2 को पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। बस हालेलुया। जब यीशु मसीह कुंवारी मरियम के पेट में आया वो धन्य स्त्री हुई। हालेलुया। वो कौन सी स्त्री थी? और दुनिया की सारी स्त्रियां मरियम को धन्य कहते थे कि उसके कोख से उद्धार करता जन्म लिया था। हालेलुया। इसलिए वो धन्य स्त्री थी। आज बाइबल में कई सारे ऐसे धन्य बातें लिखी हुई है, लेकिन मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। लिखा हुआ क्या ही धन्य है वह पुरुष। कुछ बातों को बता, कौन धन्य है? कौन धन्य है? किसको धन्य कहा गया बाइबल में? और कौन धन्य के योग्य है? प्रेज द लॉर्ड, है ना। पढ़िए क्या लिखा पहले वचन। क्या ही धन्य है हाँ वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हाँ, और जिसका पाप ढांपा गया हो। बस क्या ही धन्य है जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पाप को क्या किया गया? ढांपा गया है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में क्षमा करने वाला कोई नहीं है। याद रखना, इस दुनिया में क्षमा करने वाला कोई नहीं है, केवल एक हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। उसको जब कोड़े मार रहे थे तब भी वो क्षमा कर रहा था लोगों को। जब उसे भाले घोंप रहे थे तब भी वो क्या बोल रहा था? हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्षमा करना बहुत मुश्किल है, आपको मालूम है? हाँ, लिखा हुआ है क्षमा करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हम क्षमा तो कर देते हैं। जैसे सदानंद से मेरी कोई दुश्मनी है, मैं क्षमा तो कर दिया है, लेकिन बात नहीं करते। क्षमा का मतलब क्या होता है? क्षमा का मतलब क्या होता है? भूल जाना। क्षमा का मतलब क्या होता है? भूल जाना। क्षमा का मतलब होता है अगर ये मेरे से कुछ गलत काम किया, मेरे से कुछ गलत काम किया, अगर हमारे आपस में क्षमा हो गई है तो उसको क्या करना? भूल जाना। और धन्य है जिसके अपराध क्या किए गए? क्षमा किए गए, और जिसके अपराध, जिसके पाप ढांपे गए। तो आज हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया? अब ढांप लिया है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्यों मालूम? वो प्यार करता है आपसे, हमसे, इसलिए सबसे पहले वो क्षमा किया हमारे अपराधों को। आपको मालूम है हम उसके योग्य नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया, क्योंकि क्षमा ऐसे ही नहीं मिलने वाली थी। क्षमा पाने के लिए किसी एक व्यक्ति का कुर्बान होना जरूरी था। हालेलुया। ऐसे ही धन्य नहीं कहलाए हम लोग, और हम धन्य लोग हैं क्योंकि हमारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गया। हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? तो हम लोग कौन है जी? बोलो हम धन्य है। बोलो क्यों धन्य? यस यस, क्योंकि हमारे पापों को क्षमा करना कि किसी की बस की बात नहीं थी। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? मुर्गी काटने से, बकरी काटने से, हाँ, गंगा स्नान करने से पाप क्षमा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा पम्मा क्षमा? एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक पंडिताइन थी। पंडित बोला मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने। क्या बोला? हाँ, साल भर जितना पाप किया हूँ मैं जाके गंगा स्नान करके आता हूँ, मैं पाप क्षमा हो जाएगी। उसकी पत्नी बोले ऐसा है क्या? जाते जाते करेला लेके जाओ। क्यों? ये सब्जी बहुत कड़वा है, इसको भी स्नान करा के ले जाओ। ले लिया, गया गंगा में स्नान कराया, वो भी आया। आने के बाद उसकी पत्नी करेला बनाई और खाने के बाद उसकी पत्नी देखी कड़वा। पत्नी बोलती अरे मूर्ख, तुम तो गंगा स्नान कर लिए, करेले को भूल गया स्नान कराना। बोलते नहीं, मैं तो 3 बार कराया हूँ। करेला को क्या किया? 3 बार कराया। तो उसका कड़वापन क्यों दूर नहीं? वो बोलती है, वो बोलता है तू मूर्ख है, तू उसको स्नान करा, घस, इसका कड़वा दूर नहीं होगा क्योंकि ये जन्मजात कड़वा है। हालेलुया। उसकी पत्नी बोली जब इसका कड़वा दूर नहीं हुआ तो तू भी तो, हम भी तो जन्मजात पापी है, हमारे पाप कहाँ से दूर होंगे? हालेलुया। स्नान कर लेने से, दान पुण्य करने से, है ना। यहाँ पे 1 लाख रुपया किसी का भसका दिए, 1 लाख रुपये किसी चोरी कर दिए और 10,000 रुपये गरीबों में बांट दिए, क्या हो गया हमारे पाप? अरे हालेलुया। नहीं,
पापों की क्षमा के लिए एक पवित्र व्यक्ति का लहू बहना जरूरी था। हालेलुया। और वो पवित्र व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसी ने हमारे पापों को क्या किया? क्षमा किया। और क्षमा करने के बाद हमारे पापों को ढापा, और ढाप के हमें क्या सिखाया है? पढ़िए कुलिस्सियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय पढ़िए, 13 से पढ़िए। और यदि हाँ किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ तो एक दूसरे की सह लो, हाँ और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, हाँ। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा। एक दूसरे के अपराध को क्या करो? क्षमा करो। धन्य हम लोग हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे अपराधों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। जब प्रभु ने हमें क्षमा किया है तो हमें भी क्या चाहिए? लोगों के अपराधों को, लोगों के पापों को, लोगों की गलतियों को क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। आपको विश्वास मैं बताऊं, कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैं अपने पास्टर घर गया था, बोले कि सब पास्टरों के लिए खाना बनाना था। नहीं मालूम, वो हर बार मुझे बुलाते खाना बनाने के लिए। खाना बनाने गया था, एक सुंदर सा पॉट जो फूल रखते ना, फूल गुलदस्ता करते, सुंदर सा बहुत महंगा पॉट था। मालूम मेरे हाथों से क्या हो गया? मालूम टूट गया, लग के टूट गया। अगर कोई दूसरा होता तो मैं क्या क्या बोल देता, नहीं मालूम। ओ सिस्टर क्या बोली मालूम है? कोई बात नहीं पास्टर जी, कांच है ना, टूटने वाली चीज़ टूटे गई, कोई बात नहीं। उसके तुरंत गया, नया कप था जो लाई थी वो भी तोड़ दिया गिर के मैं हाथ से। कोई बात नहीं, टूटते रहता, कांच है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब मालूम, समझ आ रहा है? क्षमा करना। हालेलुया। हाँ, कहाँ से निकलता क्षमा? यहाँ से कि यहाँ से? दिल से निकलता क्षमा। प्रभु भी हमें क्षमा यहाँ से किया है, मुंह से नहीं किया है। और क्षमा करने के लिए प्रभु ने कुर्बानी चुकाई है। अपने आप को क्रूस पर क्या किया? बलिदान किया। अपने हाथों, अपने पैरों में खीले ठोकवाए। ऐसे ही क्षमा नहीं मिली हमें। कोई भी गलती करे, सॉरी ब्रो, आजकल तो स्टाइल निकल गया है, सॉरी ब्रो। अरे हो गया सॉरी ब्रो। अरे प्रभु यीशु मसीह सॉरी ब्रो बोले क्या? हाँ ठीक है, माफ़ कर दिया बोले क्या? अरे माफ़ किया। माफ़ करने के लिए अपने आप को क्या किया? वो बलिदान किया, कुर्बान किया। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे क्षमा नहीं मिला। और क्षमा करने के बाद हमारे अपराधों को क्या कर दिया? ढाप दिया। और 2 पद पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, हाँ, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके अधर्म का लेखा यहोवा क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हमारे अधर्मों को प्रभु ने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया है। इसलिए हमारे अधर्मों का लेखा यहोवा नहीं लेगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारे अधर्म इतने गंदे थे, हमारे पाप इतने गंदे थे, उसको क्षमा किया है, उसको भूल गया है प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। याद नहीं करता बार बार। प्रभु की क्वालिटी है, हमारे पुराने अपराधों को, हमारे पुराने जीवन को प्रभु याद नहीं करता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बार बार याद, अरे क्षमा करने में, अरे तू उस समय ऐसे किया था, तू उस दिन ऐसा किया था, तू वैसा बोली थी, तू वैसा बोला था। अरे क्षमा करने के बाद भूल गया। भूलने पर आपको याद क्यों आ रहा है? आपने किसी व्यक्ति को क्षमा कर दिया, उसके पाप को, उसके क्षमा करने का मतलब तो भूलना, और भूलने के बाद याद क्यों आ रहा है आपको? 10 साल का किया हुआ गुनाह आपको याद आ जाता है, लेकिन एक संडे का वचन बोला हुआ याद नहीं। क्या बोले थे पास्टर? याद भूल गई मैं। लेकिन इसके व्यक्ति का पूरा 10 साल का दुश्मनी मुझे याद आएगा। 10 साल पहले क्या किया था मुझे याद है, मेरे खिलाफ क्या किया था याद है। लेकिन पिछले संडे 7 दिन के पहले का वचन क्या बोले? पास्टर जी मैं ध्यान नहीं दी, भूल गई, घर में बहुत काम था। हालेलुया। वो सब भूल जाएंगे। वचन, प्रार्थना, उपकार भी भूल जाएंगे। तू कब किया था मेरे लिए उपकार? वो भूल जाएगा। तू कब मेरे लिए प्रार्थना किया? तो वो सब भूल जाएंगे, लेकिन दुश्मनी को याद रखेंगे। ये मनुष्य की किदरत है। हालेलुया। क्षमा का मतलब होता है सब कुछ भूल जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप याद रखना, प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया तो भूल गया सब कुछ पुराने जीवन को। अब नए जीवन की चाल चलने के लिए प्रभु हमें क्या कर रहा है? सिखा रहा है। और धन्य जिसके अधर्म का लेकर यहोवा ना ले, और क्या बोलता है? और जिसकी आत्मा में क्या ना हो जी? कपट ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसकी आत्मा में कपट नहीं होता ना, वही क्षमा कर सकता है। क्षमा करना बहुत मुश्किल है प्रियो, बहुत मुश्किल है। अगर मेरे 12,000 का 13,000 का मोबाइल टूट जाएगा ना, मैं भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्षमा यहाँ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? निकलता है यहाँ से निकलना चाहिए। आइए दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसी 41 का 1 पढ़ेंगे। 41 41 का 1।
क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि रखता है। हाँ, विपत्ति के दिन यहोवा उनको बचाएगा। यस, क्या बोलता है प्रभु का वचन यहाँ पे? क्या ही धन्य है जो कंगालों की क्या रखता है जी? दूसरी बात, पहली बात, प्रभु का धन्य कौन है? जिनके अपराध क्षमा किए गए, जिनके अपराध ढांपे गए, है ना, जिनका अधर्मों का लेकर यहोवा ना लिया हो, और जिनके आत्मा में कपट नहीं। ये कौन है? धन्य लोग हैं। दूसरी बात, धन्य कौन है? कंगाल जो कंगाल की सूधी रखता है। सुधि रखता है। हालेलुया। वो कौन है जी? धन्य अरे बोलो ना, शर्म क्यों करते? मतलब आप कंगालों को सुधि नहीं रखते? अरे रखते हैं तो आप लोग कौन है? धन्य है। अगर आप धन्य हैं तो कंगालों को सुधि रखते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं क्यों बोल रहा हूँ? कंगालों की क्या करना है? सुधि रखना है। आज सुबह मेरे घर में एक आया था बेचारा, तब मांगने आया था। वो मैं बोला क्या करता है? बोला बोतल बीनता हूँ। हालेलुया। मतलब चर्चा प्रभु तक सब देगा। बोला उसको मैं उपमा भी दिया, मेरी पत्नी बोली उपमा दे, मेरे मन में आया और एक एक्स्ट्रा कुछ 20 रुपये भी दे दे। कंगालों को क्या करना है? सुधि रखना है जी। सुधि रखने का मतलब क्या है? जिसके पास कपड़ा नहीं उसे कपड़ा देना, और जिसके पास रोटी नहीं रोटी देना, यही सुधि नहीं होता है। सुधि रखने का मतलब होता है वो रोटी तो आज खा लेगा, पेट भर जाएगा, कपड़ा पहनेगा, उसका क्या होता है, नंगा वस्त्र ढक जाएगा, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाएगा? मरने के बाद कहाँ जाएगा? तो आपने समाचार सुनाया? सुधि रखना सबसे बड़ी बात है। सुधि लेने का मतलब होता है जो प्रभु को नहीं जानता वो कंगाल है। जो प्रभु को नहीं जानता वो क्या है? हाँ, कंगाल है। और प्रभु बोलता है कि मुझसे लो, बोलता है मैं कंगाल बना ताकि तुम धनवान बनो। प्रेज लॉर्ड। तो कंगाल कौन है? जो इसके जीवन प्रभु नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है, खाना नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, वो कंगाल नहीं है। जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा कंगाल है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा रईस है। आप बोलते हैं मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों बोलते आप? मैं हमेशा बोलता, कोई बोलता है ना विश्वासी और पास्टर जी मैं बहुत गरीब हूँ, बोलते अरे तेरा बाप तो बहुत बड़ा रईस है। बोलता हूँ उसको, वो समझ नहीं पाता कौन से बाप की बात कर रहा हूँ मैं? स्वर्गीय बाप की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। उसका बेटा कबीर है, वो राजा है। वो कौन है? और हम कौन है? बोलिए इधर, हम कौन है जी? वो हमारा कौन है? और हम लोग कौन है? अरे वो राजा है तो हम कौन है? हुए राजकुमार, राजकुमारिया। और बोलते कंगाल है, गरीब है। प्रेज लॉर्ड। जेब में पैसा नहीं है चलेगा, घर में राशन नहीं है चलेगा, फिर भी मैं पैसे वाला हूँ। हालेलुया। फिर भी मैं अमीर हूँ। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरा स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। प्रेज लॉर्ड। जो कंगालों की सुधि रखता है ना वो धन्य है। हम कंगाल थे, प्रभु ने हमारी सुधि रखा। अब प्रभु हमें सिखा रहा है कि हम कंगालों की क्या करें? सुधि रखिए। और क्या बोलता है? विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन यहोवा उसको क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। प्रभु मुझे बचा ले, बचा ले, प्रार्थना करते ऐसे नहीं बचाएगा। अगर तू बचना चाहता है तो पहले कंगाल की क्या कर? सुधि ले। इस दुनिया में बहुत से कंगाल है, आपके पड़ोस में बहुत सा कंगाल है, पैसे वाला भी कंगाल है। हाँ, उसके पास गाड़ी बंगला काश है फिर भी कंगाल है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं है उसके पास। हालेलुया। उसको चाहिए क्या? यीशु मसीह चाहिए उसको। प्रेज द लॉर्ड। तो जाइए ऐसे कंगालों के आप सुधि रखिए, उन्हें प्रभु के बारे में बताइए, उन्हें बताइए कि सबसे बड़ा धन, अनमोल धन, सबसे बड़ा मोती, सबसे कीमती मोती वो है प्रभु यीशु मसीह। जब सुंदर पाठक में एक लंगड़ा भीख मांग रहा था, यूहन्ना और पतरस जब जा रहे थे उनको देखा भीख मांगा, तो ये क्या बोला पतरस? सोना चांदी तो लेकिन जो है वो मैं देता हूँ। वो सोना चांदी से भी महंगा उनके पास कुछ होगा। सोना चांदी तो उनके पास नहीं है। सोना चांदी से महंगा क्या है? हीरा होगा, डायमंड होगा, हाँ क्या होगा? अनमोल पत्थर होगा या मणि होगा, कुछ होगा अनमोल। उससे भी महंगा उनके पास है। क्या है वो? यीशु मसीह। उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? जो सबसे, जिसकी कोई मूल्य नहीं है, उसकी मूल्यता की गिनती नहीं लगा सकते। हालेलुया। अनमोल है वो। प्रेज लॉर्ड। वो बोले कि मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु यीशु मसीह नाम से चल फिर,
हालेलुया। जिसके पास यीशु आ गया उसको फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम, जिसके पास यीशु रहेगा ना, घर में राशन भी ना हो चलेगा, वचन से पेट भर जाएगा आपका। कहीं भरे पेट वचन से? हाँ, भर जाता है वचन से पेट। हालेलुया। हम लोग बाइबल कॉलेज में वचन से ज़्यादा पेट भरते थे। आपको मालूम है, ठीक से खाना नहीं मिलता था हम लोग को बाइबल कॉलेज में। खाना अमीन को बनाना पड़ता था। छोटी सी गवाही आपको बता रहा हूँ मैं। 1 महीना करीब हो गया था, चिकन के लिए तरस गया था हम लोग, मटन के लिए तरस गए थे। क्योंकि हमारे जो आज में साड़ू भाई है, पास्टर सूरजदीप, अच्छे से खाने खिलाते थे, लेकिन 1 महीना कुछ पैसा नहीं आने के कारण 1 महीना बहुत चिकन मटन खाने के लिए तरस गए थे। बाइबल कॉलेज में अच्छे से मिलता था। सब अपने अपने प्रार्थना में लगे थे। भाई सीढ़ी के नीचे एक रूम में जाकर प्रार्थना कर रहा था, मस्त प्रार्थना कर रहा था, और सब अपने रूम में प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से इसके चटाई के नीचे कुछ घुसा। ये सांप बोल के डर गया, बाहर आया, चिल्लाया सांप, हम लोग मारने आए। सांप नहीं था, वो क्या था? गोइया था। गोइया कितना जानते हैं? हाँ, गोइया घुस गया चटाई नीचे। और उससे मेरे को नहीं मानता है गोइया खाते हैं क्या करते नहीं मानता। हमारा राजमसी पास्टर, वो तो खाने पीने ये सब में माहिर, क्योंकि जंगल झाड़ी के रहने वाला इंसान है वो बोले इसको खाते। अरे मैं बोला खाते, कोई दिक्कत नहीं। वो ब्लेड से फाड़ के छिल के बना के मैं दिया, फिर मैं सब्जी बनाया, सब मिलके खाए हम लोग। हालेलुया। मतलब मैं बता रहा हूँ, हर परिस्थितियों में प्रभु ने हमें जीना सिखाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाते थे, कभी मन करता शिवनाथ नदी चले जाते थे मछली पकड़ने के लिए, मछली नहीं पकड़ाता था, वो सुताई पकड़ाता था। चलो इसी को पका खाए, उसको खा लिया हम लोग कभी। हालेलुया। मतलब बता रहा हूँ, प्रभु ने ऐसे से बीच में लेकर गया हम लोग को। हाँ, नीम के फूल को भी बना के, मतलब कि पता कंगाल हम लोग नहीं हैं। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह कंगाल नहीं हो सकता। प्रेज लॉर्ड। 900 रुपये मिलता था हमें। एक दिन ये अपना साइकिल लेके गंडे में प्रचार करने गए। एक छोटा पंचर था, हम लोग बोले भैया पंचर बना दो, वापस आके सुबह ले लेंगे। वो बेचारा बोला पंचर बनाऊंगा तो 5 रुपये साथ पंचर का रेट था। पंचर बनाऊंगा तो कितना मिलेगा? इससे ट्यूब को फाड़ देता हूँ, ताकि नया ट्यूब लगाएगा भाई। ट्यूब को फाड़ दिया, पूरा ट्यूब को फाड़ दिया मेरे साइकिल का। पैसे नहीं जेब में, क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु सहायता करता है। हालेलुया। हर परिस्थिति में प्रभु जीना सिखाता है, क्योंकि जिसके पास प्रभु है ना, वो लाइफ में कभी कंगाल नहीं हो सकता। इसलिए आप मत बोलिए मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, मत बोलिए। जिस दिन आप नहीं है बोलोगे ना, आप नहीं है हो जाओगे। हालेलुया। है नहीं कर पाऊंगा वो बात अलग है। नहीं है, मैं कंगाल हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं तुच्छ हूँ। अरे प्रभु यीशु मसीह सब सह लिया। अब आप तुच्छ नहीं है, भिखारी नहीं है, कंगाल नहीं है, आप गरीब नहीं है, आप राजकुमार हो, राजकुमारिया हो। हालेलुया। क्योंकि हम धन्य लोग हैं। प्रेज लॉर्ड। आइए एक और वचन निकाल के मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ निकालिए। आप भजन संहिता 128 का आप 1 पढ़िए। भजन संहिता 128 का 1। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता। बस तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, धन्य कौन है जी? जो यहोवा का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान सुनिए मेरी बात को। धन्य कौन है? जो यहोवा का क्या मानता है? भय मानता है। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या? चलो बताइए। भय के साथ साथ क्या लिखा हुआ है? उसके मार्गों पर क्या करता है? चलता। क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर क्या करता है? चलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब कि भय मानने का मतलब होता है, धन्य है जो भय मानता है। भय का मतलब क्या होता है बताइए, बताइए ना। वो तो ठीक है, भय का मतलब क्या है? अगर एक बेटा के जीवन में उसके बाप का डर है, उदाहरण के लिए चन्नू के जीवन में उसके पिताजी का बहुत डर है, वो अपने पिताजी से बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है, और मैं उसको कुछ गलत काम बोलने के लिए करने के लिए बोलूँ तो करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? वो मालूम है मेरे पिताजी को पता चल गया तो आज मेरी हटाइए है, तोड़ाइए। वो डर के मारे क्या नहीं करेगा? यही होता है भय। हालेलुया। लेकिन आज हमारे विश्वास, मैं सच बता रहा हूँ प्रियो, आप मेरे से बात मत करना, फ़ोन करना बंद कर देना। आज हमारे विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का भय थोड़ा भी नहीं है, तो कहाँ से धन्य होंगे बताइए ना। हालेलुया। क्यों मैं पूरा धन्य? हम प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं। वो प्रभु जो हमारे लिए 3 घंटा 4 घंटा वो क्रूस पर सहा, अपने लहू को बहाया है ना, पूरे खून के कतरे को बहा दिया हमारे लिए। लेकिन हम हैं इतने आलसी, इतने निडल्ले कि
प्रभु की आराधना भी ठीक से नहीं कर पाते। इस दुनिया में प्रभु ने भेजा है अपने काम के लिए, वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। हम प्रभु के मकसद को पूरा करने के लिए, और किसका मकसद पूरा कर रहे हैं? बताओ जॉन भाई, आज मनुष्य किसकी इच्छा पूरी कर रहा है? प्रभु की कि अपने खुद की? सच बताओ, बोलो, सब बोलो ना, किसकी इच्छा पूरी कर रहा है? हालेलुया। मैं इसको 100 रुपये दिया, भाई जा बिलाई जा ये चीज़ खरीद के लिए, क्या लिस्ट दिया, ये बिलाया गया, वहाँ जाके गुपचुप खा लिया, बिरयानी खा लिया, सब खा के आ गया, तो क्या मैं खुश रहूँगा? बहुत अच्छा काम क्या बोलूँगा मैं? इसको आना तो मेरे पास आओ, इसको आना ही पड़ेगा, मुझे जवाब देना ही पड़ेगा ना। मैं क्योंकि इसको 100 रुपये देके कुछ काम के लिए भेजा, जब वहाँ से वापस आके इससे मुझे क्या करना पड़ेगा? जवाब तो देना। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, कभी ना कभी तो 100 रुपये के साथ देना पड़ेगा ना इसको। हाँ, और क्या बोलेगा? मैं गया था लेकिन मैं गुपचुप खा लिया, बिरयानी खा लिया, मैं अरे शब्बाश क्या अच्छा काम के बोलूँगा क्या मैं? तो प्रभु वैसे आपको भेजा यहाँ पे कुछ मकसद के लिए। एक दिन जाके प्रभु को जवाब देना है। क्या जवाब दोगे? हाँ प्रभु, मैं तो आ गया था, शादी किया, बच्चे पैदा किया, घर बनाया प्रभु, BMW कार लिया, अच्छा कार खरीदा, अच्छा जीवन व्यतीत किया प्रभु, अब अच्छा जी के अच्छा खा के आपके पास आया हूँ। अरे मैं किस लिए भेजा था तेरे को? वो किया कि नहीं किया? कंगालों की स्तुति लिया कि नहीं लिया? धरती पर रहते रहते तो मेरा भय माना कि नहीं माना? हालेलुया। वो सब भूल गया प्रभु मोह माया में। हालेलुया, भूल गया। ठीक है, तू कौन है मैं नहीं जानता, मैं भी तुझे भूल गया। हम प्रभु को भूल जाएंगे तो चलेगा, प्रभु हमें भूल गया तो नहीं चलेगा। हालेलुया। हम प्रभु को भूल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। कितने साल जिएंगे? 10, 15, 20, 25, 60, 70, 80, 90, 100 साल, 120 साल। उसके बाद तो जाना पड़ेगा ना, उसके बाद तो जाना पड़ेगा। उसके बाद प्रभु बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम चले जाओ। तब बोलोगे, प्रभु मैं इतना भविष्यवाणी किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। अरे कितनी भविष्यवाणी कर ले, कितनी दुष्ट आत्मा कर ले, धरती पर रहते रहते मेरा भय तो तेरे जीवन में नहीं था। हाँ, जिसके जीवन में परमेश्वर का भय होगा वो प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, आराधना में, संडे को आराधना में जाएगा और बराबर उसके मार्गों पर क्या करेगा। अब वे लोग कौन है? और धन्य उनके विषय में लिखा हुआ है कि निश्चय तो अपनी कमाई को खाने पाएगा, बोलता है। हालेलुया। और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, है ना, और तेरे बच्चे जल पाए पौधे के समान होंगे, ऐसे लिखा हुआ है। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता वह ऐसे ही आशीष पाएगा, परंतु अपने नाती पोतों को भी देख नहीं पाएगा, बोलता है भजन 7:128 में। प्रेज लॉर्ड। वे धन्य लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का भय है। और कौन धन्य है? आइए इनमें से निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए। भजन 7:127 का 5 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ, जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। ये बात आपको समझ में आई क्या? तरकश क्या होता है? क्या होता है तरकश? क्या होता है भाई सनी? क्या होता है तरकश? तीर रखने वाला। हाँ, वो जो पीछे रखते हैं झोला, जो बोलते हैं कुछ भी हो, उसको बोलते हैं तरकश बोलते हैं। और व्यक्ति धन्य है जिसने अपने तरकश को किससे भर लिया है? आपके पास तरकश तो है, आपके पास तीर रखने वाला झोला तो है पीछे में, लेकिन उसमें तीर है क्या? दुश्मन आगत क्या लड़ोगे? धनुष है, तरकश है, धनुष है और तरकश है, लेकिन सामने दुश्मन खड़ा, कैसे करोगे? हाँ, धन्य है जो अपने तरकश को उनसे, मतलब तीरों से भर लिया है। और आगे क्या ही फाटक के पास हाँ, शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करे। या जिसके तरकश में तीर होगा ना, वो धन्य है, क्योंकि वो शत्रुओं से बातें करते समय नहीं डरेगा। हालेलुया। विरोधी से बात करते समय क्या करेगा? नहीं डरेगा। हालेलुया। जब मेरे कान पे यहाँ पे जब पनपट्टे में बंदूक रखा गया था ना, मैं बोला मार दे, बोला। हालेलुया। गवाह चरोदा के बाद मार दे, मैं नाम नहीं लूंगा, मार दे बोला। हालेलुया। बोला अगर तेरे हाथ में मरना लिखा है ना, तो गोली यहाँ से घुसेगी और यहाँ से निकलेगी, मर जाऊंगा। अगर नहीं लिखा है ना, पूरा छन्नी कर दे, फिर भी जिंदा रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मारने वाला कौन है? वो है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि डर नहीं लगता, अब दुश्मन से बात करने डर नहीं लगता। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे तरकश में क्या भरा हुआ है। जिस दिन लगेगा मेरे को कुछ भी कमी है, तुरंत निकालूंगा, तुरंत चला दूंगा। हालेलुया। जिनके पास तीर नहीं है, अरे तीर नहीं, तीर जाने जाओगे तब तो वो आपको मार देगा। धन्य लोग। तरकश में तीर भरने का मतलब होता है प्रार्थना और वचन के साथ तैयार रहना। हालेलुया। आत्मिक तलवार लेकर तैयार रहना। आपको प्रार्थना में, वचन में तैयार रहना। कोई विरोधी आपके सामने कुछ बोले, आपको हर बातों को सवाल देने का उत्तर आपको आना चाहिए। प्रेज लॉर्ड।
और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, फिर से आप इस बात को नोट कर लेना, आपको यीशु मसीह को छोड़ो किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। हालेलुया। उनका छोड़ो जो होना है, आपका यीशु मसीह का जितना नाम लेना लो। प्रेज लॉर्ड। शैतान का नाम बिल्कुल मत लेना। धन्य जो अपने तरकस को तीरों से क्या कर लिया है, भर लिया है। वो फाटक के सामने वो शत्रु से बातें करते समय संकोच नहीं करेगा, क्योंकि आपके तरकस में तीर है। प्रेज लॉर्ड। जब गंडे में भाई को मारा गया था, मतलब मारे तो नहीं लेकिन धमकाया गया था, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मैं गंडे से आया और कवर्धा से वापस आ रहा था, मुझे रोक लिया तलवार वाले के 8-10 लोग। मैं बोला क्या हो गया करके। बोले तेरे तो साथी को तो हालत ख़राब कर दी, तेरे भी हालत ख़राब करेंगे। उससे तो डर लगा, लेकिन प्रभु को छोड़े क्या। हालेलुया। अरे ज्योति शर्मा यहाँ पे आई थी, आपको बताऊँ, मैं खड़े होकर बात किया। उस दिन शुगर लोग है, ज्योति शर्मा खुद नाश्ता खा रही है हम लोग को। हालेलुया। सब दंग रह गए थे, चाय और बिस्कुट पिला रही है हम लोग को, एक विरोधी हम लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। अरे डरते क्यों हो जी? जो डर गया समझो नरक गया, अपने घर गया। डरपोक का घर कहाँ पे है? हाँ, वो तो अपने घर गया। हालेलुया। जो डर गया समझो अपने घर नरक गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए धन्य जो अपने तरकस को उनसे भर लिया, क्योंकि फाटक के सामने शत्रुओं से बातें करते समय संकोच नहीं करेगा। आइए एक और वचन को हम निकाल के पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकाल लिए भजन संहिता 1 अध्याय, उसके 1 वचन को निकाल के पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, और न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में। ये जो 3 चीज करता है वो व्यक्ति कौन है? धन्य है। तो ये तीनों चीज नहीं करता है तो क्या करता है वो? परंतु हाँ, वह तो यहोवा की व्यवस्था से यस, वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। और क्या करता है? और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। बोले आमीन। हालेलुया। और ना तो वो दुष्टों की युक्ति पर चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। आप करते हो क्या? हाँ, अक्सर महिलाएं ठट्ठा करने वालों की मंडली बैठती है। मैं देखा हूँ। महिलाएं प्लीज़ मेरी बात को गौर करिए। आप जहाँ चुगली होता है वहाँ से आप उड़ जाना। आप 4-5 महिलाएं बैठ गए, हाँ उसका पति ऐसा है, वो उसकी बहू ऐसी है, उसकी सासू ऐसी है। क्या ज़रूरत है कौन कैसा है? हालेलुया। मैं तो बताता हूँ, महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है जो आपके सामने नहीं है, मैं बोलता हूँ सीधा उसको बोलिए, भाई आज ये व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल मत बोलिए। उसको चुगली करना होता है। हालेलुया। मैं तो बोलता हूँ उसके बारे में बातें मत करो। साधारण हमारे बीच में इसके बारे में बात करें, क्या मतलब का भाई? अगर बात करें इसके बाद तारीफ करो, भाई बहुत अच्छा है, बहुत प्रार्थना में अच्छा है, ये बोलो ना। हालेलुया। बुराई करना है तो मुंह के सामने बुराई करो, और तारीफ करना है तो पीठ पीछे तारीफ करो। हालेलुया। बुराई करना है तो सीधा मुंह के सामने बोलो, भाई तू ऐसा है वैसा है, और तारीफ करना है तो पीठ पीछे तारीफ करो। ये हमसे नहीं होता है। हम तारीफ मुंह के सामने करते हैं और बुराई पीठ पीछे करते हैं उसी व्यक्ति की। जब आएगा, अरे भाई सुनो कितना अच्छा है, भाई तू कितना बढ़िया है ना, कितना अच्छा है, चले गए तो अच्छा हुआ चले गया, कितना दिन घर में बैठ के खा रहा था मेरा। हम ऐसे करते हैं, हमारा नेचर ऐसे है। हालेलुया। क्या है धन्य पुरुष जो दुष्टों की पर नहीं चलता, ना पापियों को मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वाले को मंडली में बैठता है। क्योंकि पतरस ठट्ठा करने वाले को मंडली में बैठा था, इसलिए बोल रहे यीशु कौन है मैं नहीं जानता। पापियों को मार्ग में खड़ा था इसलिए बोले यीशु कौन है नहीं जानता। दुष्टों की युक्ति पर चल रहा तो उनके साथ चल रहा इसलिए बोला यीशु कौन है नहीं जानता। जब उनके साथ बैठेंगे, चलेंगे, लेटेंगे, घूमेंगे तो एक दिन भी बोलेंगे यीशु कौन है नहीं जानते। जो ये काम नहीं करता वो दिन रात यहोवा की व्यवस्था से पसंद रहता है और उसकी व्यवस्था पर क्या करता है? रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, आइए निकालिए। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, यिर्मयाह 17 का 7। वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर क्या करता है? भरोसा रखता है। भरोसा रखता है, जिसने उसको अपना आधार माना है। आधार मतलब आज का आधार आपका आधार कार्ड है। आज का आपका आधार, जिनके पास आधार कार्ड नहीं वो महतारी वंदना नहीं। हालेलुया। जिनके पास आधार कार्ड नहीं
बैंक अकाउंट नहीं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं उनका पैन कार्ड नहीं, जिनका आधार कार्ड नहीं उनको कुछ नहीं। हालेलुया। मैं बोलता हूँ जिनके पास यीशु मसीह जैसा आधार कार्ड नहीं उनके जीवन में कुछ नहीं। हालेलुया। ये आधार कार्ड, ये पैन कार्ड, ये बैंक पासबुक, ये सब इस दुनिया की आवश्यकता है, लेकिन इससे बड़ा एक आधार कार्ड है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह। जैसे ही आपको मालूम है इस भारत से इंडिया जाने के लिए क्या लगता है, इंडिया से बाहर वीज़ा, बाहर जाने के लिए अमेरिका या इंग्लैंड बाहर देश जाने के लिए क्या लगता है? 3 चीज़ लगता है, पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट। क्या क्या लगता है? वीज़ा, पासपोर्ट और टिकट, 3 चीज़। क्या क्या लगता है? स्वर्ग जाने के लिए 3 चीज़ें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आपका पासपोर्ट आपका परमेश्वर है, आपका वीजा आपका प्रभु यीशु मसीह है, आपका टिकट पवित्र आत्मा है। आपको यहाँ से कौन लेके जाएगा? तो टिकट वही काम करता है। हालेलुया। आपका पासपोर्ट आपका पिता है, आपका वीजा आपका प्रभु यीशु मसीह है और आपका टिकट आपका पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। धन्य है जिसका भरोसा यहोवा पर है, जिसको उसने अपना आधार मान लिया है। हालेलुया। इस दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, मुझे प्रभु मिल गया बहुत है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ प्रभु आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा जी, लेकिन उस पर भरोसा तो करो। हाँ। हालेलुया। कितने लोग अपना संपूर्ण भरोसा यहोवा पर करते हैं? सच बोलिए, संपूर्ण भरोसा, सच में। हालेलुया। अगर संपूर्ण भरोसा यहोवा पर करेंगे ना, आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। याद रखना, आपको कभी भी वो मिटने नहीं देगा। हालेलुया। वो आपके नाम को क्या करेगा? ऊंचा करेगा। प्रेज लॉर्ड। आइए और अंतिम वचन को हम पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 28 का 1 वचन से पढ़ेंगे। 1 से पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, और आगे? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ, और आगे? धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरे संतान, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी, गाय और भेड़ बकरी, और आदि पशुओं के बच्चे, आदि पशुओं के बच्चे। हालेलुया। हम कौन है जी? बोलिए ना, कौन है हम लोग? सब बोलो ना। आप धन्य नहीं हो? धन्य नहीं हो? ज्योति जी धन्य हो कि नहीं? अरे धन्य है हम लोग। तो फिर क्यों दूसरे के कपड़े को देखकर, दूसरे के गाड़ी को देखकर, दूसरे के घर को देखकर जलते हैं जी? कितना अच्छा घर बना लिया अपने पति को, वो देखो ना पड़ोसी कितना अच्छा घर बना लिया। आप तो अभी तक एक अच्छा साड़ी लेके नहीं दिए, एक अच्छा नकलीस लेके नहीं दिए, एक कान का लेके नहीं दिए। अरे आप धन्य है उससे तू बोलना। जब ऐसा कोई बोलेगा, पति आपकी पत्नी को बोलेगी ना, वो क्या बोला? अरे तो उससे भी धन्य है भाई, उसके पास यीशु नहीं है, उससे बढ़कर यीशु तेरे पास है। हालेलुया। जब तक नकलीस का याद आए तो यीशु को पहन लेना, अच्छे घर की याद आए तो यीशु में बच जाना, अच्छे गाड़ी की याद आए तो यीशु को याद कर लेना। यीशु ही सब कुछ तेरे लिए है। हालेलुया। उसका गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे यीशु मसीह का जो गाड़ी है ना, वो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, सीधा लेके जाएगा स्वर्ग। हालेलुया। इसलिए हम दूसरों को चीज़ों को देखकर मत बोले, मत कुड़कुड़ाए प्रियो। आज आपको साफ बता रहा हूँ, हम धन्य लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोले हम धन्य लोग हैं। बोले बोलो रानी, बड़ी रानी, बोलो हम धन्य हैं। बोले मैं धन्य हूँ। बोलो धन्य का मतलब समझते क्या हो? हाँ, हर किसी को धन्य नहीं बोला जाता है। हाँ, वो धन्य वो व्यक्ति है जो संपूर्ण रीति से आशीर्वादित है। हालेलुया। और हम धन्य लोग हैं। इसलिए आज के बाद अपने मुंह पे लगाम देना और कभी मत बोलना कि मेरे जीवन में ये कमी है, वो कमी है, ये घटी है, वो घटी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मत बोलना। क्योंकि हम कौन है? हाँ, परमेश्वर बेटी, हम धन्य लोग हैं। कौन है? हम लोग कौन है? और धन्य व्यक्ति संडे आराधना नहीं छोड़ेगा। धन्य व्यक्ति, बोलो ना जी, बोलो जो तो दीदी, धन्य व्यक्ति
शर्म लग रहा है आपको बोलने में? बोले फिर से, धन्य व्यक्ति कौन छोड़ता है? तो आप धन्य बनना चाहते ही नहीं चाहते? यस, हालेलुया। तो सारा काम एक जगह और परमेश्वर की आराधना एक जगह। हालेलुया। चाहे कुछ भी काम हो जाए, आज से आप गांठ बांध लो कि मेरा जीवन में कोई भी काम क्यों ना जाए। जो कोई एकदम बड़ी काम हो तो समझ में आता है, लेकिन हमें कोई भी बड़ी काम ना हो। आज कलीसिया में कई लोग, मैं गिन रहा था कितने लोग नहीं आए मालूम है? आज कम से कम 16 से 17 लोग आज नहीं आए। 16 से 17 लोग आज नहीं आए। उससे अगले संडे पूछेंगे क्या हो गया, तो कोई काम था, ये काम था, वो काम था। हालेलुया। मैं बताता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर इस दुनिया में कोई काम नहीं है भैया। उसके वचन से बढ़कर इस दुनिया में कोई काम नहीं है, क्योंकि हम धन्य लोग हैं। हालेलुया। इसलिए उसके वचन पर चलना में आना चाहिए, सीखना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। मैं बताऊँ, आपके समय में हम लोग थे तो प्रभु में इतने पागल थे, इतने पागल थे, इतने पागल थे। हम कहाँ सोते थे मालूम है? भाई ने अभी पूरी गवाही नहीं बताया। गाय के कोटना में सोते थे हम लोग, भाई सामने में, बाजू में गाय बैल भैंस सोते थे, हम लोग बाजू में सोते थे हम लोग। जिसमें चारा देते थे, कोटना में पानी भरते थे नहाने धोने। हाँ, नहाने धोने के लिए। गाय लोग पीने के बाद पी लेते थे, हम लोग गाय पी लिए भाई, अब हम अपने लिए भरते थे, उसमें नहाते थे हम लोग, मक्की झूमते थे, कभी बीमार नहीं पड़े हम लोग उस समय। अद्भुत बात, बाइबल कॉलेज में इतने साल, 2 साल 3 साल में की सेवा की, एक बार भी बीमार नहीं पड़े हम लोग। इतने गंदे जगह में रहे, बीमार नहीं पड़े। क्या क्या खाते थे, बीमार नहीं पड़े हम लोग। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि धन्य लोग हैं हम लोग। कौन है हम लोग? धन्य लोग हैं हम लोग। और धन्य वही व्यक्ति है जो दुख और तकलीफ में जीना सीखता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं बार बार मैं क्यों बताता हूँ, नहीं मालूम, मैं कहीं भी जाता हूँ तो सब लोग चंगाई के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में प्रचार करते हैं, कई लोग आशीर्वाद के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं कहीं भी जाऊँ तो व्यक्ति को ये बताना चाहता हूँ कि तकलीफ के बारे में, ताकि हम मजबूत हो सके। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज पैसा है, कल नहीं है, लेकिन आपकी जो तकलीफ में रहना सीख गया ना, वो रहेगा तो भी मजबूत रहेगा, नहीं रहेगा तभी भी क्या होगा? हाँ, जो पेड़ मजबूत है ना, उसको पानी मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी हरा भरा रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग वैसे पेड़ नहीं है। पढ़िए भजन 1 के ऊपर पढ़िए। क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, और न ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता है, हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से हाँ, प्रसन्न रहता, यस, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। आज हमारे पत्ते मुरझा जा रहे हैं, कभी चेहरा मुरझा जाता है तो कभी कुछ मुरझा जाता है, क्योंकि हमारे नालियों से पानी बहना बंद हो जाता है। हालेलुया। लेकिन मैं बता दूं, धन्य लोग हमेशा बहती नालियों के किनारे रोपे गए हैं हम लोग, जिसको बार बार पानी मिल रहा है, तो फिर कमी क्यों है? जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते। आपका पत्ता मुरझा रहा है, इसका मतलब वो कमी है। हालेलुया। मैं इसलिए बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ, हमारे दोस्त है संपत लाल, हालेलुया, वो खाता था भासी बात और बाहर आके डकार मारता था, खाया हूँ चिकन बोलता था। हालेलुया। हमारे दोस्त है वो, हमारे साथ बाइबल ट्रेनिंग किया, उससे देख हम लोग सीखे। नहीं मिला फिर भी खा क्या, पेट भर खा क्या हम बोलते थे, और खा के क्या है अंदर में? हालेलुया। हम लोग क्या सब्जी पूछता किसी ने, क्या सब्जी करके, क्या सब्जी पास्टर जी? भाटा तो बना। अरे ऐसे बोला, आज भाटा 80 रुपये किलो है जी। हाँ, क्या बना है? भिंडी तो बना है। अरे भिंडी भी 80 रुपये किलो है। हाँ, जिस चिकन बना बोलेंगे, अरे ये बना तो, अरे मुंह क्यों बनाते हैं? बना बोला मैं खाया, अच्छा मस्त भिंडी खाया हूँ, बाटा खाया हूँ, चिकन खाया बोलो, मटन खाया तो मटन खाया बोलो, नहीं खाया तो नहीं खाया बोलो। हालेलुया। ऐसे उदास करके बोलते जैसे आपको प्रभु को आपको नहीं खिला रहा है। हालेलुया। हमारे ऐसे उदासी के कारण, मुंह बनाने के कारण लोगों के जीवन में गलत मैसेज जाता है। हालेलुया। हम धन्य लोग हैं। धन्य व्यक्ति कभी भी, वो जब मरियम मिलने गई थी तो तू धन्य स्त्री है। हालेलुया। लोग हमें बोलना चाहिए तू धन्य भाई, हमेशा अच्छा खाते रहता है। नहीं भी खाए तो लोगों को लगना चाहिए खाया करके। प्रेज लॉर्ड। अगर ऐसा करने वाले धन्य व्यक्ति लोग कभी भी जीवन में उदास नहीं होंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। प्रभु आइए, प्रभु सोचेंगे पढ़िए, आपको हम सबको आशीष दें। आइए अपने आप को बंद करेंगे।